नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन व्यास आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधी बात नो बकवास। मैं आपको बता दें कि आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वहीं कांग्रेस से दावेदारी करने के लिए जो अपना ताल ठोक चुके हैं और जनता के बीच एक अपनी साफ सुथरी छवि के साथ जनता के बीच बने हुए हैं। काफ़ी वर्षों से राजनीति में इंटरेस्टेड और मतलब जनता से लोकप्रियता भी काफ़ी मिली है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में इन्होंने जिस तरह से सेवाएं दी है, सामाजिक सेवाएं दी है, जैसे चित्तौड़ जिले से जिला अधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे, उससे पूर्व में उदयपुर से भी थे। तो कहीं न कहीं एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो भारतीय सामाजिक जो सेवाएं थी उसके बाद राजनीतिक सेवाओं को लेकर भी क्षेत्र में एक अपनी पहचान और ताल ठोक चुके हैं, जिनसे मिलना चाहेंगे। अपने साथ मौजूद है कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी करने को लेकर अभी क्षेत्र में अपनी ताल ठोक चुके हैं, जो है मौजूद बेरूलाल जी खरेलवाल जी से इनसे मिलना चाहेंगे। किस प्रकार से इनकी रणनीति रही है और किस प्रकार से क्षेत्र में अभी इनके कार्य है। कहीं न कहीं आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र जो कपासन है उसमें भाजपा से कई बार विधायक बन चुके हैं। यहाँ पर भी अभी वर्तमान में भाजपा से विधायक हैं। तो क्या कमियां रही हैं, किस पर ये विचार विमर्श करेंगे, क्या रहेगा और आगे की क्या रणनीति रहेंगे। आइए मिलाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। और सर आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जीवन परिचय और किस प्रकार से आपने इस राजनीति में कदम रखा, थोड़ा सा उसको लेकर चर्चा बताएं। सर नमस्कार, मैं बेरूलाल खरेलवा राव भोपाल सागर का रहने वाला हूँ और मैं सन 1983 से मेरा पदस्थापन समाज कल्याण में हुआ। समाज कल्याण विभाग में रहते हुए मैंने सामाजिक सेवाओं में अपना पूरा जीवन निर्वहन किया। विभाग की जो एक एक्टिविटी होती है, 3 पहिया साइकिल वितरण, विकलांगों की सेवाएं, विधवाओं की सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन और जितनी जो एक लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वही मेरी योजनाओं में लिप्त रहा था और मैंने तहे दिल से मैंने उन योजनाओं का संचालन किया। और मैं उस जो लग करके जो मैं योजनाओं का गरीबों की जो है सहायता करता था, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं मैं भी मेरे जीवन में, क्योंकि उसमें बार बार रुकावटें आती है और राजनीतिक प्रॉब्लम्स जो आती है उसकी वजह से हम कुछ उसमें कमियाँ रह जाती है। तो मैं चाहता था कि कभी मैं भी इसी में आकर के और मैं अपना इसी तरह जीवन पर्यंत सामाजिक सेवाएं करता रहूं। तो बेरूलाल जी कहीं ना कहीं बात करते हैं, एक राजकीय सेवाओं के बाद आपने सामाजिक सेवाएं चुनने की प्रयास किया है, तो क्या सोच रही है आपकी? सर मेरा उसमें यूँ था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है और मैंने फिर ये तय किया कि मुझे राजनीति में जाना है। मेरा परिवार, मैं पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ। अब मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे जैसी जाति राव, भाट, भांड, राणा, डोली, बारेट, हम सभी मिलकर के एक जाति है जो अनुसूचित जाति है। और मेरी ये जो कपासन विधानसभा है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हुई है। तो मेरे दिल में कांग्रेस के प्रति गहरी भावना होने से मैंने सन 2018 वाले जो इलेक्शन थे उसमें भी मेरे सर्विस बकाए रहते हुए मैंने मेरा इस्तीफा गवर्नमेंट को भेजा और मैंने कहा रिजाइन पेश करते हुए मैंने कहा मैं राजनीति में इसमें एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। मैंने प्रबल दावेदारी पेश की थी और उसमें भी वक्त में मुझे अच्छा रहा था, लेकिन मैं मेरी सर्विस को पहली वो प्रमुख उसको मानते हुए मैंने नौकरी के लिए ही रिजाइन, मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और उस समय वंचित रह गया। इसलिए मैं अभी इसमें लगा हुआ हूँ। ईश्वर को साथ तय करके मेरी जनता की सेवाएं और जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद को लेते हुए मैं इसमें लगा हुआ हूँ और ईश्वर मेरे साथ रहेगा। बेरूलाल जी कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जैसे कपासन विधानसभा क्षेत्र, जी कपासन में बात करते हैं तो कांग्रेस से काफी प्रत्याशी हैं। हाँ। तो क्या पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी या कैसे, क्या है पार्टी को लेकर? पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी पुत्र वधू सरपंच भोपाल सागर रही है,
मैं मेरे समाज का जयकार राव समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश सभाध्यक्ष हूँ और अखिल मेवाड़ जयकार समाज का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। रात दिन में मेरी जनता की सेवा के लिए मेरा मन, मेरा चित्त उसमें लगा रहता है। और अभी मैं कांग्रेस से बरसों से, मैं जब से नौकरी लगा हूँ, मैं कांग्रेस विचारधारा का होने से मैं कांग्रेस के जो नेता होते थे, मंत्री होते थे, कार्यकर्ता होते थे, उनके साथ रह कर के राजकीय जो कल्याणकारी योजनाएं होती उनको मैं लागू करवाता और उनके साथ रह के मैं काम करता था। तो अभी मैं पार्टी मुझ पर विश्वास कर रही है और मेरे को पार्टी विश्वास कर रही है और मैं पार्टी के लिए समर्थक हूँ। तो मैं कहीं न कहीं बात करूंगा, हालांकि आपने बताया कि पार्टी एक आपके ऊपर विश्वास जता सकती है, आला अधिकारी आपके ऊपर विश्वास भी कायम रख सकते हैं। कहीं न कहीं आपने बताया कि जैसे आपकी पुत्रवधू सरपंच रही हैं, तो कहीं न कहीं एक जनता से आपका जो तालमेल है वो बना हुआ है। लेकिन बात करते हैं अगर कपासन विधानसभा क्षेत्र की, तो कपासन विधानसभा क्षेत्र के अंदर विगत आप देखा जाए तो भाजपा का एमएलए रहा है। तो उस दरमियान की बात करते हैं, जो समय है उस दरमियान की बात करते हैं, तो विकास को लेकर भोपाल सागर का होने से बात कर, आप प्रॉपर भोपाल सागर से हैं, भोपाल सागर की बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कपासन विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, उसमें विकास को लेकर क्या कुछ कमियां रही हैं उसको? सर, विकास के लिए मैं बताऊं आपको, कपासन विधानसभा में गत 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय हमारे अर्जुन जी जिंगर है, वो जीतते आ रहे हैं और उसका भी कई तरह से कई कारण है। वरना कांग्रेस, ये जो कपासन विधानसभा है वो कांग्रेस का गढ़ रही है। इन 10 साल से पहले आप जो अगर आंकलन करें तो यहाँ से कांग्रेस ही रही है और कांग्रेस का गढ़ है। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि विकास के नाम पर कांग्रेस हमारे कपासन विधानसभा में विकास के नाम पर जीरो है। जनता काफ़ी परेशान है, जनता चाहती है कि हमें कुछ राहत मिले, बेरोजगारी काफ़ी है यहाँ। और जैसे मेरे भोपाल सागर के, अब मैं बताता हूँ आपको, हमारी शुगर फैक्ट्री 20 साल से बंद पड़ी है। शुगर फैक्ट्री की वजह से भोपाल सागर का किसान तबका, यहाँ के जो 1500-2000 कर्मचारी थे वो सभी बिल्कुल रोड पे आ गए। उनके पास कोई धंधा नहीं है। गन्ने की फसल होती थी और चावल की फसल होती थी। शुगर फैक्ट्री बंद होने की वजह से वो गन्ने की फसल बंद हो गई, खेतों में पानी भरा रहता था, खेत हमारे उसर हो गए। आज किसान बहुत दुखी है और शुगर फैक्ट्री एकल बंद पड़ी हुई है, ना उसका कोई धनी है ना धोरी है, उसका मालिक पता नहीं कहाँ जाके बैठा है। अगर मुझे ईश्वर इस तरह का कोई योग बैठते हैं और मुझे ईश्वर जनता की कृपा से और मेरे कांग्रेस कार्यकारिणी की वजह से, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के जब मुझे अगर ये पद मिलता है तो मैं शुगर फैक्ट्री जैसे बंद पड़ी है, कपासन में एक नारिया के बीड़े में जो एक खाद का कारखाना आने की जो फाइल चली थी और काफ़ी चर्चाओं में रही थी, उस खाद के कारखाने से हमारे यहाँ बेरोजगारी मिट सकती थी, वो भी अभी फाइल बंद पड़ी हुई है। तो बिरलाल जी, कहीं ना कहीं एक बात करते हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि ये सारी कमियां हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो वर्षों से बंद हैं, उसको आप सुचारू करना चाहते हैं या चालू करना चाहते हैं, वोटेवर पर। लेकिन बात करते हैं अपन जैसे कपासन विधानसभा क्षेत्र में, तो अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है और आने वाले इलेक्शन भी है, उससे पूर्व में भी जो स्थिति थी, अभी वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करते हैं, आपकी सोच से कपासन विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नया क्या आयाम स्थापित हो सकता है, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बताऊं कि अभी तो हम जैसे दावेदार हूँ मैं, और अभी दावेदारी में हम केवल जनता से और सभी से, जनता से, कार्यकर्ताओं से वादे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये चर्चा करना चाह रहा हूँ गुरलाल जी कि मतलब अपन जो बात कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस से टिकट मिलना ये आला अधिकारी का काम है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो सोच है वो कपासन विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सी सोच है, मतलब क्या नया ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं निवेदन करूँ आपसे कि अगर मुझे ईश्वर बढ़िया ये समय आता है मेरा और मुझे पद मिलता है प्रभु की कृपा से, तो ये शुगर फैक्ट्री जो बंद पड़ी है, नारिया के बीड़े में खाद का कारखाना है, रासमिक क्षेत्र जो है हमारा बिल्कुल बेरोजगार है, कोई कार्य नहीं है वहाँ पर। अभी कपासन क्षेत्र में बनास नदी से जो पानी आना चाहिए था वो पानी नहीं आ पा रहा है
और उसके लिए हमारे जो जिला कांग्रेस कार्यकारिणी काफ़ी अथक प्रयत्न कर रही है। हमारे माननीय मंत्री महोदय आजना साहब काफ़ी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन समय निकल चुका है, समय कम रहा है। अगर ईश्वर समय हमें अच्छा देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ये जो जनता को जो त्राही त्राही मची हुई है उन कार्यों के लिए मैं प्रदेश कार्यकारिणी को से निवेदन करके जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सहायता लेकर के उस बनने वाली सरकार से विनम्र निवेदन करके हमारी इन योजनाओं को, इन कार्यों को पूरा कराने की मैं संकल्प लेता हूँ।